नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने रब कायनात के अस्माउल हुस्ना या मुक़सितु का वजीफ़ा बताऊंगी। ये मियाँ बीवी में जो आपस में नचाकियाँ पैदा हो जाती हैं, या शोहर बीवी का या बीवी शोहर के हकूक़ अदा नहीं करती, ये ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है। या शोहर जो होते हैं वो अपनी बीवी को के साथ इंसाफ के साथ नहीं चलते, या कि उन्होंने बाहर कहीं कुछ ना कुछ करते हैं और बीवी बहुत परेशान होती है। ये ख़ास वजीफ़ा उन लोगों के लिए है। या बीवियां अपने शोहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उनके साथ अच्छा तरीके से नहीं चलती, ये वजीफ़ा शोहर भी कर सकते हैं और बीवी भी कर सकती हैं। अगर आप इस इसम का वजीफ़ा करते हैं तो यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है आप लोगों ने, और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कहते हैं कि रब कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमें हमारा अमल भी अच्छा होता है और हमें उसका अजर, उसका फल भी अच्छा मिलता है। और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, तो हमें उसका अजर, उसका फल अच्छा नहीं होता। हमारा अमल जब अच्छा ही नहीं होता, तो इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। अगर आप लोग मुझसे किसी काम के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, या किसी मसले में मुझसे वजीफ़े का पूछना चाहते हैं, या कि कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। करना इस तरह है कि आपने, अगर बीवी आपके शोहर के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, उसके हकूक़ अदा नहीं करती, तो शोहर ये वजीफ़ा करे। और अगर बीवी का जो शोहर है वो अपनी बीवी के हकूक़ अदा नहीं कर रहा, उसके साथ इंसाफ के साथ नहीं चल रहा, बेइंसाफ़ी करता है, या बाहर उसने अपनी बीवी को छोड़कर बाहर रखी हुई है, तो वो बीवी अपने शोहर के लिए ये वजीफ़ा कर सकती है। दूसरा और कोई किसी के लिए ना करे जिनकी मंगनियाँ हुई हैं, या कि वैसे दोस्तियों वाले ये वजीफ़ा नहीं कर सकते। ये मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। करना इस तरह है कि या मुक़सितु का अदाद, जितने अदाद आपने इसके निकालने हों, अदाद के मुताबिक आपने इसको 40 रोज़ तक पढ़ना है। और 40 रोज़ तक जब आप पढ़ेंगे तो शोहर आपका या बीवी आपका हकूक़ अदा करना शुरू कर देंगे और आप की खामियां दूर हो जाएंगी। और अगर 40 रोज़ में आपको इसका असर नहीं ज़ाहिर हो रहा, तो ये तसव्वुर कीजिएगा कि आप में कोई कमी है, या आप में कोई खामी है, या आप हकूक़ नहीं अदा कर रहे, इसीलिए इसका असर नहीं ज़ाहिर हो रहा। तो फिर आप इसी तरह दूसरी दफ़ा 40 रोज़ तक का वजीफ़ा कीजिएगा। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ रब कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा और आप लोगों की इस्लाह फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।